आज के एपिसोड की स्टार्टिंग में सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक हाउस बोट। और ये ऐसा वैसा हाउस बोट नहीं है, ये डबल स्टोरी 10 बेडरूम वाला हाउस बोट है जिसका एक रात का किराया 10,000 रुपीज़ है। इसे एलेपी के बैक वाटर में तैरने वाला सबसे बड़ा हाउस बोट कहा जाता है। इस हाउस बोट का नाम है लीजेंडर। अब सवाल ये खड़ा होता है कि मेरे जैसा एक साइकिल पे ट्रैवल करने वाला जिसका डेली का बजट ही सिर्फ 100 रुपए का होता है, वो इस तरह के लग्जूरियस हाउस बोट तक पहुंच कैसे गया। तो यही है हमारे आज की कहानी। लेट्स सी इट टुगेदर। सच कहूँ तो कुछ घंटों पहले तक मुझे भी इस बात का पता नहीं था, इसे आप मेरी किस्मत कहिए या मेरे चमकते हुए सितारे, कि मेरी मुलाकात हुई इस हाउस बोट के ऑनर से। और जिस तरह से हमारी बातचीत शुरू हुई ना, वो भी खुद में एक अजीब सी कहानी है। तो जनाब हुआ यूं कि आज सुबह से बैठ करके मैं एक सर्टिफिकेशन कर रहा था। करीब 5 बजे मैं फ्री हुआ और यही वो वक्त था जब बेंगलोर से पवन भाई ने उसी हॉस्टल में चेक इन किया जहाँ पर मैं रुका था। जब हमारी बातचीत शुरू हुई तो मैंने उनसे कहा मैं तो कल से बैक वाटर एक्सप्लोर करने वाला हूँ और अगर आप कहो तो हम आज भी जाके देख सकते हैं। तो बस फिर क्या था, हम उनकी हिमालयन पे बैठे और चल पड़े बैक वाटर एक्सप्लोर करने। शाम के करीब 5:30 बजे का टाइम था। एलएपी की सड़कों पे ट्रैफिक थोड़ा ज़्यादा था, लेकिन हमारी हिमालयन इस ट्रैफिक को चीरते हुए गूगल मैप के दिखाए हुए डायरेक्शन में जूम करके चली जा रही थी। और करीब 10 मिनट की राइड के बाद हम लोग पहुँच गए कोल्लाम कोट्टापुरम वाटरवे। इस वाटरवे को पोम्पा नदी के नाम से भी जाना जाता है और पोम्पा नदी को केरला की गंगा कहते हैं। उसके किनारे किनारे जहाँ जहाँ हमें रास्ता मिलता गया हम अपनी हिमालयन को भगाते रहे। कुछ जगह रास्ता बहुत नैरो हो जाता था तो वहाँ मुझे उतरना पड़ता था। सच कहूँ ये दुनिया ही अलग थी। केले के पेड़ों के बीच से होता हुआ पगडंडी जैसा रास्ता और बीच में पड़ने वाले कुछ गाँव, और लेफ्ट साइड में जब भी गर्दन घुमा के देखते थे कोई ना कोई हाउस बोट नजर आ जाता था। खास बात ये थी कि सारे के सारे हाउस बोट ना एक ही डायरेक्शन में जा रहे थे और बहुत सारे हाउस बोट पार्किंग में भी खड़े थे। हाउस बोट अगर पार्किंग में खड़ा है तो इसका मतलब है उसके पास कोई गेस्ट नहीं है आज, और जो चल रहे हैं वो आज गेस्ट के साथ है। पानी में हाउस बोट आगे की तरफ बढ़ रहे थे और अपनी हिमालयन पर हम दोनों, और हम ऐसे चाह रहे थे जैसे किसी बच्चे को कोई मनचाहा खिलौना मिल जाता है। हमने एक हाउस बोट को आकर किनारे पर रुकते हुए देखा और ना जाने क्या सोच के पवन ने की इच्छा जाहिर की कि वो हाउस बोट को अंदर से देखना चाहते हैं। उन्होंने कभी कोई हाउस बोट अंदर से नहीं देखा है, लेकिन मैं कर भी कह सकता था, ऐसे कौन अलाउड करेगा हमें हाउस बोट के अंदर जाके देखना। पवन भाई ने मुझे बताया कि ये जो आदमी फ़ोन पे बात कर रहा है, मुझे लगता है कि यही इस हाउस बोट का ओनर है, तो आप जाके एक बार इनसे बात करो। उस भाई की शक्ल देख के मुझे लगा कि वो आज बहुत परेशान है और ऐसी परेशानी के वक्त पे मैं किसी को जाके इस तरह की रिक्वेस्ट करूं, ये मुझे जायज़ नहीं लगा। 3 किलोमीटर का इस एडवेंचर सी राइड करने के बाद एक जगह ऐसी है जहाँ पर हमें भाई को छोड़ना पड़ा। इस जगह के जो कलर थे, पानी में जो रंगत थी, वो देखने लायक थी। जब कोई हाउस बोट पानी में चलता है ना तो बहुत रॉयल लगता है, बहुत स्मूथली धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होता है, जैसे कि कोई महारानी या महाराजा आगे बढ़ता है। लेकिन तभी शालिंदा को भंग करने के लिए स्पीड बोट आ गई। ऐसा लगा जैसे कि किसी शालीन सी सड़क के ऊपर अचानक से कोई बुलेट आ जाती है और धक 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 शोर मचाने लगती है। उस वक्त हम इधर उधर घूमते रहे, फोटोग्राफ्स क्लिक करते रहे, और जब हम घूम करके वापस आ रहे थे तो मैंने उनको एक सोफे पर बैठे हुए देखा। अभी वो फ़ोन पर बात नहीं कर रहे थे। उनको परेशान देखकर मैंने उनसे पूछा कि काफ़ी परेशान लग रहे हो, सब ठीक है क्या? उनका जवाब सुनो, आप टूरिस्ट हो, आप तो फ्री माइंड हो, और ये मेरे काम करने की जगह तो मैं फ्री माइंड हो नहीं सकता। जब मैं आपके उधर टूरिस्ट बन के आऊँगा तब मैं भी फ्री माइंड आऊँगा। ये बात थी तो सही। अक्सर लोगों को मैंने कहते हुए सुना है कि आप अपने पैशन को प्रोफेशन बना लीजिए। मैं इस चीज़ के सख्त खिलाफ हूँ। पैशन को और प्रोफेशन को कभी मिक्स नहीं करना चाहिए। दोनों को मिक्स करने से ना पैशन का मज़ा भी ख़राब हो जाता है। हम बैठकर कुछ देर बात करते रहे, फिर मैंने उनसे हाउस बोट देखने की परमिशन के लिए कहा तो उन्होंने कहा कि जो यहाँ का सबसे बड़ा हाउस बोट है वो रात को 8:30 बजे आएगा। उसका नाम लीजेंडर है, तो आप 8:30 बजे आना, रात में वो बहुत अच्छा दिखता है। हमने उनकी बात मान ली और उनसे रात को आने का वादा करके हम चले गए। हाँ, रास्ते में रुके, हमने एक आइसक्रीम जरूर खाई। जब तक हम अपने हॉस्टल वापस पहुंचे शाम के 7 बज चुके थे, थोड़ा थोड़ा अंधेरा होने लगा था, गाड़ियों की लाइट्स ऑन हो चुकी थी। तो रात को 8:30 बजे जीनू भाई के छोटे भाई का फोन आता है। तो जीनू उस हाउस बोट के ऑनर का नाम है और वो हमें बताते हैं कि हाउस बोट आ चुका है, आप आ जाइए। इस बार हम बाइक पे ना जाके सूर्यांश की गाड़ी में चलते
चलते हैं और पहुंचते हैं जीनू भाई के होटल, जिसका नाम है अनुग्रह। एलएपी में जीनू भाई का अनुग्रह ग्रुप के नाम से एक बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर है। वहां से जीनू भाई हमें एक्टिवा में बिठा करके पतले पतले पगडंडियों से भरे रास्ते से होकर के उस जगह पर लेकर के जाते हैं। वहाँ पहुँचते हमारे होश उड़ जाते हैं। हम जब हाउस बोट की लाइट जलती हुई देखते हैं और उसकी रिफ्लेक्शन पानी में देखते हैं तो पागल हो जाते हैं एकदम। यार ये हाउस बोट थोड़ी ना है, ये तो हाउस बोट के नाम पे चलता फिरता पूरा मेंशन है। इस हाउस पे जो लाइटों का काम किया गया ना वो बहुत शानदार है। इसकी सीलिंग, इसकी विंडो, इसकी वॉल्स, हर तरफ आपको बहुत सारी लाइट्स नजर आती है। तो जैसे आप हाउस बोट में एंटर करते हो सबसे पहले ये नजर आता है एक सिटिंग एरिया जिसमें बहुत सारे सोफा लगे हुए हैं। फिर आप एक कॉरिडोर से चलते हुए पहुंचते हैं फर्स्ट फ्लोर पर। इस कॉरिडोर के राइट साइड पर बेडरूम्स बनाए गए हैं। सीढ़ियां चढ़ने के बाद राइट साइड टर्न करके सबसे पहले नजर आता है आपको डाइनिंग हॉल। जहाँ पर फूड और ड्रिंक्स सर्व किए जाते हैं। म्यूजिक का प्रोग्राम भी इसी डाइनिंग हॉल में किया जाता है। डाइनिंग हॉल क्रॉस करने के बाद आता है एक बहुत बड़ा सिटिंग स्पेस जो डेक स्पेस है। ये एक तरह से ओपन स्पेस होता है जिसे बैठने के लिए और बाहर के दृश्यों को देखने के लिए, एंजॉय करने के लिए बनाया गया है। तो 5 बेडरूम बनाए गए हैं इस हाउस बोट के ग्राउंड फ्लोर पर और 5 ही बेडरूम बनाए गए हैं इस हाउस बोट के फर्स्ट फ्लोर पर। तो आप देख सकते हैं कि मेरी जो छोटी सी कन्वर्सेशन जीनू भाई के साथ स्टार्ट हुई थी वो कहाँ तक पहुँच गई। इसलिए कहा जाता है कि बहुत बड़ी बड़ी जर्नी की शुरुआत अक्सर छोटे से पहले कदम से ही होती है। हाउस बोट देखते देखते, नज़ारे एंजॉय करते करते रात के 10 बज चुके थे। जीनू भाई ने हमें वहीं पर एक बढ़िया सा डिनर कराया और वापस अपनी स्कूटी पर बिठाकर उनके होटल के बाहर खड़ी कार तक हमें छोड़ दिया। और इस तरह से पूरा हुआ हमारा आज का दिन। इस तरह से पवन भाई ने जो इच्छा जाहिर की थी हाउस बोट को अंदर से देखने की, ना सिर्फ वो पूरी हुई बल्कि उनको देखने को मिला एलएपी का सबसे बड़ा हाउस बोट। आज मैंने क्या सीखा? आज मैंने सीखा कि अक्सर बड़ी बड़ी जर्नी, बड़े बड़े कामों की शुरुआत ऐसी अचानक छोटे से स्टेप से हो जाती है। जैसे कि जीनू भाई के साथ पहले लाइन के साथ हमारा जो कनेक्शन बना उसका रिजल्ट देखिए क्या निकला। आप भी अगर एलएपी आने का प्लान कर रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन पर मैं आपको जीनू भाई का नंबर दे रहा हूं और उनका इंस्टाग्राम आईडी भी। आप उनके साथ बात करके बुकिंग करके यहाँ पर आ सकते हैं। मेरा नाम लेके बुकिंग कराएंगे तो आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। तो आज के एपिसोड में इतना ही है। अगर आपने मेरे वर्ल्ड वेंडर और साइकिलिंग ऑन अ बजट चैनल को अभी तक सब्सक्राइब किया नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी शानदार साइकिलिंग जर्नी की वीडियो आपको मैं दिखाता रहता हूँ। तो मिलेंगे हम कल की कहानी के साथ कल। थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।